हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एईएन मैकेनिकल और अदर ब्रांचेस का एईएन का पोस्ट के लिए जो रिज़ल्ट आया था। और एईएन मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई थी बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। और बाकी ब्रांचेस की भी कट ऑफ का रिव्यू हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा थोड़ा पेशेंस के साथ। और बाकी काफ़ी लोगों ने डीवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो डीवी का भी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं वो सारा अलग वीडियो में कवर करूँगा। और जितना जो जो लोगों की जो जो क्वेरीज आ रही है वह कमेंट्स में रिगार्डिंग डीवी वो मैं बताते जा रहा हूँ उनको। लेकिन फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको शाम तक ऑब्वियसली कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं रही तो मिल जाएगा। और जेईएन और एईएन प्रोफाइल वाला वीडियो भी आज शेड्यूल्ड है कि आज जहाँ तक है लेट नाइट तक हो जाएगा जहाँ तक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा वीडियो जाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि कंटेंट भी बनाना पड़ता है और उससे रिलेटेड चीज़ें कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, तो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 6 थी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। तो जनरल की कट ऑफ 157 थी, तो हमने 140 प्लस प्रेडिक्ट किया था। काफ़ी हाई चली गई, मुझे भी एकदम शॉक लगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ किस तरह से चली गई। और ये 157 तो लास्ट कैंडिडेट की है। ओबीसी के लिए 151.75। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी और जनरल में काफ़ी सारा गैप आ गया है, मतलब 5 to 6 मार्क्स का गैप आ गया है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है, इतना नहीं रहता है जनरली। और एसटी का भी हम 138.75 रहा है। तो ये उन कैंडिडेट्स का है जो लास्ट कैंडिडेट्स रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रही है मैकेनिकल की, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस तरह से टेक्निकल पार्ट का के क्वेश्चंस मिले थे और नॉन टेक्निकल पार्ट के भी क्वेश्चन मिले थे, तो जिस तरह से ओवरऑल लेवल था तो अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल आसान दे रखा था। तो इतनी कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैंने। काफ़ी लोगों ने अपने मार्कशीट भी शेयर करी थी, फिर भी मैंने देखा कि अराउंड 42, 43, 45 के अराउंड लोगों के मार्क्स थे पार्ट बी में। लेकिन सेम टाइम पे उनके टेक्निकल में 99 या 100 होने की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। कुछ लोगों के टेक्निकल में मार्क्स अच्छे थे 105 या 112, तो उनके मार्क्स पार्ट बी में कम थे, इस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सेलेक्ट हुए हैं एईएन मैकेनिकल के लिए और एईएन इलेक्ट्रिकल और सिविल फायर एंड सेफ्टी और आईटी के लिए, कि उन्होंने लिस्ट तक जो उन्होंने मेहनत करी है उनका नाम लिस्ट तक आया। अभी 2 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं और उनके मार्क्स भी सीक्रेट रखे गए हैं, प्राइवेसी कंसर्न या जो भी बोर्ड ने सोचा होगा उस तरीके से। तो काफ़ी उस तरह से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बाकी मतलब जिनका टेक्निकल में अच्छा स्कोर रहा 105, 112, तो उनका पार्ट भी में अच्छा नहीं रहा, वही 35, 36 या 38 मार्क्स तक ही रह गए। तो ऐसा मैंने पहले भी बोला था कि दोनों का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जिन लोगों ने जिनका टेक्निकल अच्छा था उन्होंने नॉन टेक पे फोकस करके थोड़ा सा टेक्निकल लास्ट में उस तरह से नहीं देख पाए यार, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ गए उस हिसाब से। तो वो चीज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट करा है ओवरऑल चीज़ को। तो दोनों का स्कोर आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है, दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना होता है। बस थोड़ा सा एडवांटेज टेक्निकल में ये रहता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आप मतलब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हो और करते हो और एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहती है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई थिंक जिनके भी अच्छे मार्क्स है 157 है, तो उनके दोनों पार्ट्स में आपके अच्छे रहे हैं। तो अराउंड मतलब मैंने कि 112 तक देखे हैं लोगों के जिनके भी 150 के अराउंड मार्क्स रहे हैं। तो उनके लगभग हो सकता है कि 110 से 115 के बीच में मार्क्स रहे हों और उधर 45 से 50 के बीच में उनका स्कोर रहा हो। तो ओवरऑल वो चीज़ है। तो काफ़ी सारी बातें आ रही थी कि थोड़ा सा कुछ न्यूसेंस हुआ है या कुछ, तो ऐसी बातों को मत सोचिए। मतलब मोस्टली फेयर ही होता है, एग्ज़ाम कंडीशंस सभी के लिए सेम है। और जिन लोगों के जो थोड़ा सा कट ऑफ से रहे हैं, जैसे 155 भी आए थे किसी के, तो 150 ओबीसी कैटेगरी में भी थे, तो अपना होप लूज़ नहीं करनी है। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपको काम आएगी।
उस चीज़ को भी हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, उस पॉइंट को भी, कि आपको होप लूज़ नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम्स लिखने हैं और आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा और आप इससे भी बेहतर जगह पर पहुंचेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये AEN C&I की थी जिसमें 9 वैकेंसी थी। अब जनरल की वैकेंसी 123.25 थी और फीमेल में 122.25, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 मार्क्स का डिफरेंस है। OBC में 122, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल और OBC में, जहाँ पे अपने को मैकेनिकल में देखा गया कि डिफरेंस 5 से 6 नंबर का था। SC कैटेगरी के लिए 109.75 था, ST के लिए 115.25 था। तो इस तरह से ये कट ऑफ था C&I के लिए। ये AEN इलेक्ट्रिकल के लिए 16 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट जो आपकी JVVNL और JVVNL और RVNL में निकली थी उसके लिए है, क्योंकि आपकी रिजर्व लिस्ट का नहीं रखा है, मतलब प्रेफरेंस भरवाई है, तो कट ऑफ भी कॉमन ही रखी है। जनरली पहले ऐसा होता था कि जयपुर वितरण के लिए लगाती थी, उत्पादन के लिए लगाती थी। तो जनरल के लिए जो फीमेल कैटेगरी और मेल के लिए दोनों के लिए 138.5 रही है। तो ऑब्वियसली कि मतलब मैकेनिकल से काफ़ी लगभग 19 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन आप वैकेंसीज़ भी देखिए कि टोटल वैकेंसीज 16 है, तो जनरल की लगभग शायद सेम ही है, 6 या 8 इस तरह से कुछ वैकेंसीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल कम रहा है क्योंकि थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। तो जो लोग मैकेनिकल में लगातार तैयारी कर रहे थे जैसे ACF वगैरह, तो उन्होंने राजस्थान GK भी पढ़ा होगा, तो काफ़ी लोगों को ऐसा था, मुझे भी ऐसा लगा था पेपर देखते हुए कि हो सकता है कि उतना 48 मार्क्स का GK था तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जिस तरह से क्वेश्चंस थे, लेकिन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है पार्ट बी में भी। OBC में देखते हैं 134.25 था, तो लगभग 4 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर भी। फिर SC कैटेगरी में 126.75, ST में 132.5 और EWS के लिए 136.75। तो काफ़ी लोग EWS का भी पूछते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 2-3 नंबर या 3 से 4 नंबर का आपका डिफरेंस रहता है जनरल और उसमें, ठीक है। तो और PH के लिए आपका 62 मार्क्स कट ऑफ थी। नेक्स्ट देखते हैं आपका AEN IT के लिए 4 वैकेंसीज़ थी, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं थी। OBC के लिए 120 थी और आपका ST के लिए 75 और EWS के लिए 95.75। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ गया 95.75, और तो वो ओवरऑल पेपर लेवल पे भी डिपेंड करता है। और PH के लिए 40.75, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिविल और फायर एंड सेफ्टी का मुझे मिल नहीं पाया कट ऑफ का, तो सिविल की तो मुझे पता है कि 140 थी, 3 वैकेंसीज़ थी। तो काफ़ी लोगों का इस तरह से था कि JEN के लिए सिविल के लिए कट ऑफ ज़्यादा चली गई है AEN के कंपैरिजन में। तो ये पेपर पे डिपेंड करता है, क्योंकि JEN सिविल का मैंने पेपर जो भी नॉन टेक का डिस्कस किया था, GK डिस्कस किया था, वो बाकी पेपर से ईजी था, तो ऑब्वियसली वहाँ जाना ही था। और वैकेंसीज़ 38 ही थी, तो ऑब्वियसली नंबर मतलब जो लोगों की तैयारी थी रेगुलर, जैसे अभी RSM SSB का जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड का JEN का एग्ज़ाम हुआ ही था, तो वेल प्रिपेयर्ड थे, तो डिलीवर करना आसान रहता है जब चीज़ें याद रहती हैं और थोड़े दिन बाद में एग्ज़ाम होता है, कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाते हो। और पहले एग्ज़ाम में आपका स्कोर कम रहता है, तो आपको पता रहता है कि हाँ भाई अपने को इस एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में कह रहे थे कि आपने तो 140 तक बताई थी कट ऑफ, तो इतनी ज़्यादा चली गई है। काफ़ी कमेंट्स देखे मैंने, तो मैंने जब क्वेश्चंस के वीडियो बनाए थे तो मैंने बोला था कि ये मैंने कलेक्ट करे हैं, 51 क्वेश्चंस के अराउंड कलेक्ट किए थे। वो भी मैंने अपने प्लांट के जो भी साथी लोग हैं उनसे ही कलेक्ट करे थे, जिससे कि मिक्स नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लोग दोनों पेपर सेम डे थे। तो मैंने जिन लोगों से भी कॉल पे बात करी तो उन्होंने बोला कि हमारे मिक्स हो गए हैं। तो जितने क्वेश्चंस, तो मेरे पास JEN और AEN दोनों का सेट था, तो मैंने पूछा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो रेक्टिफाई करना ईजी रहा। तो मैंने लोगों को बोला था कि आप बताइए, अदर स्टेटमेंट्स भी बताइए, जिससे कि एक कट ऑफ का आइडिया बन सके। तो जितने क्वेश्चंस मुझे मिले, तो जब कट ऑफ तो क्या करते हैं, सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कट ऑफ कोई बता दे हमको हमारा होगा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चंस देने की जब बात आती है तो मुश्किल से 5 से 7 लोग आते हैं। मैंने मेल ID भी प्रोवाइड करी थी और उसमें भी कोई मुश्किल से 2 से 3 लोगों ने रिप्लाई करके बताया, कमेंट सेक्शन में बताया। तो कट ऑफ तो सबको चाहिए होती है, लेकिन जब बात आती है कि हम
क्वेश्चंस प्रोवाइड करें, या मैंने पूछा था कि मेरे पास जितने जितने स्टेटमेंट्स हैं, तो जितने स्टेटमेंट के बेसिस पे तो क्वेश्चन आसान लग रहे थे, लेकिन जब तक आपको बाकी स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि पेपर का लेवल किस तरह का है। टेक्निकल अच्छा था, अच्छे लेवल का था, सबसे यही सुनने को मिल रहा था, लेकिन क्वेश्चंस आपको बताने चाहिए। जब आपको आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बस कमेंट में लिखने से इस तरह से नहीं होगा कि हाँ भाई आपने तो इतना बताया था और कट ऑफ इतनी हाई चली गई है। आपको क्वेश्चंस बताने का भी फिर वो होना चाहिए। आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अप्रिशिएबल है, लेकिन इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात नहीं है। जब मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आपकी सही चीज़ें रहें, ठीक है। मैं जब भी कट ऑफ का वीडियो बनाता हूँ तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ उस चीज़ पे कि कितना जा सकता है। मैं अपने हिसाब से बनाने लग गया तो मेरी कट ऑफ तो हाई रहेगी, क्योंकि मेरे को मेरा लेवल पता है, लेकिन सब लोगों को एक एवरेज लेवल पे लाके और उस तरह से कट ऑफ डिसाइड होती है। तो जब तक मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आए तो मैंने एब्रप्टली कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं करी। मैंने पूरा टाइम लिया है, जेईएन के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है और एईएन के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है। जब तक क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आ जाते तो मैं किस तरह से कट ऑफ डिसाइड कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई, तो आपको 6 कैंडिडेट्स लेने हैं। तो 6 कैंडिडेट्स ऑब्वियसली कि जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनके स्कोर अच्छे ही रहते हैं। हालांकि पेपर लेवल अच्छा था, तो हो सकता है उन्होंने जो नॉन टेक पार्ट है उसमें ज़्यादा रिस्क लेके किया हो, क्योंकि लगभग लोग 50 to 60 तो कर ही रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होती हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना बनता है कि हाँ भाई अपने को सिलेक्शन टेक्निकल में अच्छा कर लिया, नॉन टेक में अपने से उतना अच्छा नहीं हो पा रहा तो थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो हो सकता है उस तरह से, या जो लोग भी एसीएफ की तैयारी कर रहे थे और कंटिन्यूस राजस्थान जीके वगैरह पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली ऐसे 5-6 लोग हो सकते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ऐसी कोई दो राय नहीं है उस चीज़ में। लेकिन आप जब कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला कोई बता रहा है, तो क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करिए। और मैं कोई तुक्के नहीं मारता हूँ कि भाई मैंने तुक्के मार के कोई भी कट ऑफ बना दी। मैंने पूरा एनालाइज़ किया है पेपर को कि कितने 3-4 लोगों से बात करके पूरा श्योर होके, और फिर मैं अपनी रिसर्च करने के बाद में कट ऑफ का वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी होप लूज़ नहीं करनी है। कई लोगों ने कमेंट्स में बताया 155 कट ऑफ थोड़ी सी मिस हुई है, लेकिन आपको होप लूज़ नहीं करनी है। आपने अच्छा किया कि आपने अपना एफर्ट अच्छे से दिया। कुछ 1-2 क्वेश्चंस की वजह से आप कट ऑफ मिस कर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। यू डिड वेरी गुड जॉब। अब मैं अपने जो 2018 के एग्ज़ाम की बताता हूँ, शायद आपको इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल पाए। तो जो हमारे 3rd और 4th रैंकर थे, जैसे फर्स्ट सेकंड तो हम लोग हो गए 2 लोग जो सेलेक्ट हुए थे, 3rd और 4th रैंकर उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 3rd जो हमारे रैंकर थे उनके टेक्निकल में सबसे अच्छे मार्क्स थे 107.5। मैं क्यों बोलता हूँ कि दोनों पार्ट्स अच्छे होना ज़रूरी है। तो जब हम डीवी के टाइम मिले तो उन्होंने बोला कि मेरा हिंदी की वजह से इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सीबीएसई से थे, तो उन्होंने हिंदी के क्वेश्चंस उनको नहीं समझ में आए उस तरह से, तो उनके पार्ट बी में मार्क्स कम रह गए। तो ओवरऑल वो चीज़ नहीं बन पाई, तो डिफरेंस तो 2-3 मार्क्स का क्रिएट हो गया। तो अब देख लो, आप काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो जीके की बात तो छोड़ो, हिंदी की वजह से सिलेक्शन रुक सकता है। तो 3rd जो रैंकर थे वो अब शायद 2019 की वैकेंसी में ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो ऑल इंडिया रैंक 29 पे सेलेक्ट हुए हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जो कट ऑफ से मिस कर गए हैं, या जिनका सिलेक्शन हुआ है डबल कैंडिडेट्स में लेकिन वो आगे हो सकता है कि उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो, तो होप लूज़ नहीं करनी है। खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी अभी पेपर फॉर्म फिलिंग का खुला हुआ है, तो वैकेंसी ज़रूर कम है, लेकिन आपने जब आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आप ऐसे फॉर्म्स आपको फिल करने चाहिए। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में उनकी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 29 थी, ठीक है। रैंक नंबर 4th की हम बात करें तो उनमें भी 1-2 नंबर का ही डिफरेंस था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वो ओएनजीसी में अभी काम कर रहे हैं। तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, तो इसलिए आपको कभी भी होप लूज़ नहीं करनी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप अपने मोमेंटम को बनाए रखिए, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर जगह मिलेंगी। कभी भी आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, ठीक है। तो आप, ये मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें थी कि भाई आप, अगर आपका वो इस तरह से लेके बैठ जाते कि हमारा नहीं हुआ है, तो आज वो इतनी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए आप अपनी होप लूज़ मत करिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए खुद।
अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हाँ 157 चला गया है और JEN का तो भी 150 प्लस जा सकता है। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, 150 से 157 जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुश्किल से 4 से 5 लोग हैं। मोस्टली लोग लाई कर रहे हैं 140 से 150 में, जो कि अच्छे कैंडिडेट्स थे, ठीक है। लेकिन चाहे आप पार्ट बी में मार्क्स कम मान लो या पार्ट ए में कम मार्क्स की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ आपकी JEN के साथ भी है। जो मैंने कट ऑफ बताई थी 130 टू 135 आपकी सिलेक्शन की कट ऑफ बताई थी जनरल की, तो इसमें आप 2 से 3 या 3 से 4 मार्क्स का मार्जिन मान के चलिए प्लस में, इससे ज़्यादा आपकी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं रहेगी। जैसे कि JEN में भी स्कोर करेंगे लोग 150 160, लेकिन वो लोग क्या होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। 140 टू 150 भी करेंगे, लेकिन मोस्टली लोग इस जोन में ही रहेंगे। तो आपका DV के बाद में आपका फाइनल कॉल आ सकता है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन ही रहता है ऑब्वियसली, लेकिन जितना मैंने एनालाइज़ किया था पेपर को, उसके हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब मेरा मोटो जो भी वीडियोस बनाने का, अगर मैं चैनल स्टार्ट भी नहीं करता तो भी आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही होती, ठीक है। तो मेरा कोई पर्पज़ नहीं रहता कि क्लिकबैट का, कि मैं कुछ लिखूं अंदर कुछ बताऊं, वैसा वाला नहीं है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट, कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। जो भी रिज़ल्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है या वो होती है, तो ये मैं डिपार्टमेंट से किसी से पता करके बताता हूँ आपको। तो वो चीज़ कई बार हो सकता है कि गलत हो सके। जैसे मैंने JEN मैकेनिकल का मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मुझे मिली कि हाँ आ सकता है, इलेक्ट्रिकल से पहले आएगा, वो 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए। तो ऐसा पेशेंस रखना, आपको चीज़ों पे भरोसा रखिए। जो भी कोई भी नई अपडेट आएगी कि बाद में आएगा पहले आएगा, वो आपको बता दी जाएगी। मेरा कोई पर्पज़ नहीं रहता कि फैक्ट्स को मिसलीड किया जाए, क्योंकि मैं भी आपके स्टूडेंट लाइफ से में रहा हूँ जॉब में आने से पहले, तो मुझे पता है कि मिसलीड करते हैं तो टाइम ही ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो मेरा मोटो यही रहता है कि आपका जो भी डिसीज़न होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि सारा आपका मेन चीज़ तो मैनेजमेंट पे ही है कि वो कब रिज़ल्ट देना चाहते हैं, कब नहीं देना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खूब सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो अपने को बाहर से लगता है कि बहुत आसान है, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं रिज़ल्ट, जब सब कुछ हो गया है। तो इतना आसान भी नहीं रहता। जब आप पार्ट बनते हैं सिस्टम का, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ वो क्यों नहीं दे पाते हैं, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वो सारी चीज़ करनी रहती हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने देखा भी होगा। गेट की जो तैयारी करते हैं आपके, तो आपको 80 प्लस मार्क्स पे आपका PSU रहता है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आपके काफ़ी कंपटीशन रहता है। तो जो लोग ESE वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कंपटीशन मतलब बाकी लोगों से है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा चीज़ों को। आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मैकेनिकल की हर वैकेंसीज़ में ही आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो अपने को उस हिसाब से प्रिपेयर रखिए, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे कम कट ऑफ में तो मानते ही नहीं है मैकेनिकल वाले, तो वो वाली चीज़ रहती है। तो आप अपने को उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखिए, अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कट ऑफ के लिए तो लोग काफ़ी वो रहते हैं कि वो रहते हैं काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, रादर देन अपनी स्टडीज़ पे। मैंने स्टार्टिंग में 6 पार्ट डिस्कस करे थे EN मैकेनिकल 2018 के पेपर के, लेकिन और उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको मैं एक पार्ट JEN का 3rd पार्ट बचा हुआ है, उसमें मैं दिखाऊंगा टोटल आपके JEN के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस करे थे, अगर वो लोगों ने पढ़े हैं तो वो 10 से 12 क्वेश्चन उनको हेल्प ही हुई होगी। तो रादर देन उन पे फोकस करे बजाय लोगों का फोकस रहता है कि कट ऑफ पे। तो वो चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आप अच्छा डिलीवर कर पाएंगे पढ़ाई करके, ऑब्वियसली सबका रहता है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अच्छे से कंसेप्चुअल पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। अब काफ़ी लोगों का इशू रहता है कि अदर पोस्ट के लिए, जैसे JEN सिविल के लिए कट ऑफ गई है 150 प्लस गई है, लेकिन आप पेपर तो देखो, पेपर का लेवल देखो उस तरह से, और AN सिविल की 140 गई है, तो पेपर का लेवल अच्छा रहेगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम रहेगी, ठीक है। मैकेनिकल में थोड़ा सा इस बार अलग चीज़ हुई है, लेकिन आप अदर पोस्ट से कंपेयर मत करो, पेपर का लेवल भी अलग रहता है और सारी चीज़ें सर्कमस्टेंसेज अलग हैं।
ठीक है, टेक्निकल पेपर किसी का ठीक आता है, किसी का अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा कंपैरिजन आप मत करिए उन सब चीज़ों से, क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता नहीं है दूसरे का किस तरह से रहा है। तो इस तरह से कंपेयर करना सही नहीं है चीज़ों को। नेक्स्ट, आपका रिज़ल्ट डिले जो बोल रहे थे कि हाँ रिज़ल्ट डिले भी हो सकता है या इस तरह से, तो एक चीज़ मैं, जो भी लोग डीवी कराने जा रहे हैं वो ये चीज़ कंफर्म करना, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो पाई ये चीज़ कि जो जैसे 4 और 5 को आपका AEN C&I और JEN C&I का है, तो आपकी इस बार रिज़र्व लिस्ट तो नहीं निकलने वाली है। तो रिज़र्व लिस्ट नहीं निकलेगी तो, क्योंकि मार्क्स आपके शो करे नहीं हैं बिल्कुल स्टार स्टार ऐसे लगा के, प्राइवेसी का जो भी कंसर्न की वजह से, तो 4 को जो जाएंगे और 5 को जाएंगे क्योंकि उनको अनश्योर हैं कि हाँ अपने मार्क्स कितने आएंगे, तो दोनों का ही डीवी कराएंगे। तो वो वैकेंसीज़ तो एक तरह से दोनों की फिल हो गई ना, क्योंकि मेन मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, फाइनल मेरिट लिस्ट, जो लगभग पिछली बार ऐसे हुआ था। हमारा 2 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ, 16 को रिज़ल्ट आया, 30 को हमारा डीवी हुआ और 28 सितंबर को फाइनल रिज़ल्ट आ गया। वैसे हमको मार्क्स पता थे अपने, क्योंकि सबके शो कर रखे थे, इसी बार ये चीज़ की है। तो जैसे 4-5 को तो जो AEN का भी देने जाएगा वो JEN का भी देने जाएगा, क्योंकि मार्क्स तो पता है नहीं, मार्क्स पता नहीं है तो दोनों की सीट्स चली जाएंगी ना, कि एक सीट। तो ये चीज़ थोड़ा सा, अगर मैकेनिकल का डिले भी होता है तो थोड़ा आपको वो रहेगा, मतलब एडवांटेज रहेगा, क्योंकि AEN का अगर पहले आ जाता है तो, क्योंकि JEN का फिर नहीं देने जाएंगे जिनका AEN में हो जाता है फाइनल सिलेक्शन, तो आपकी सीट्स बची हुई रहेंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को अनश्योरिटी थी, मेरे लेवल पे भी ये चीज़ पता नहीं लग पाई है। तो जो लोग भी 4 तारीख को देने जाएंगे अपना डीवी, तो वो ये चीज़ कंफर्म करिएगा। और बाकी डिटेल्ड वीडियो आएगा आपका डीवी पे। आज काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे डीवी के लिए, और बाकी AEN JEN प्रोफाइल का भी वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आई होप कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। जिस तरह से काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को गाइड करना है, जिससे कि आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो थोड़ी कम हो सकें, और कोई मेरा अदर मोटिव है नहीं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको नॉलेज आपकी इंक्रीज़ हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। धन्यवाद।